साथियों, सब लोगों को मेरा जय हिंद। साथियों, आपको जितने भी लोगों ने बीएड और डीएड किया है उन लोगों के लिए एमपी में जो व्यापम ने वैकेंसी खोली है, शिक्षक भर्ती खोली है। तो इस शिक्षक भर्ती में दोस्तों सिलेबस शायद बहुत सारे लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ते नहीं, इसलिए सफल नहीं होते। तो क्या है दोस्तों, मैं आज से ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा और जितना भी पूरा सिलेबस दे रखा है वो पूरा सिलेबस कवर जो पूरा सिलेबस में शुरू से लेकर आखिर तक कवर कराऊंगा। और ये वीडियो जो रहेगा, मैंने इसका टॉपिक जो बाल शिक्षक का है, तो सबसे पहला टॉपिक उसका ये बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है ना कि क्या है बाल विकास। बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, मतलब यार उनको कुछ दिमाग में क्या पढ़ते हैं फिर हवा की तरह उड़ता है। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और पहला टॉपिक है, इससे ही आपकी नींव बनती है। और मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बेसिक से बताऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और आपको दिमाग में ऐसा छपेगा कि आपको एक बार में सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो क्या है, बड़ी बन सकती है ना। वीडियो बड़ी हुई क्योंकि देखो क्या होता है कि छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो वो चीज़ पूरी डिटेल में समझ में नहीं आती। लेकिन आप कुछ शायद समय लग जाए पर बड़ा वीडियो देखो तो आपको पूरे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एक एक समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं ना। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। तो पहला बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में संबंध। देखो होता क्या है, अब हम समझते हैं क्या बोल रहा है। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, ठीक है। तो देखो बाल विकास क्या हो जाता है, बालक मान के चलो एक बच्चा है ना, बच्चा है, ठीक है। अब बच्चा हो गया, बाल हो गया, ठीक है। अब विकास का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब बच्चा छोटे से लेके बड़ा होता है ना, छोटे से लेके बड़ा होता है, किशोर अवस्था तक आता है, 0 से लेकर 18 वर्ष तक की जो उम्र में आता है तो उसे कहा जाता है बाल विकास, मतलब बच्चे का विकास। जैसे बच्चा क्या है, पहले घुटने के बल चलता है, फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर खाना पीना, बोलना, सीखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें होती रहती है। और इसके साथ में उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास सब कुछ होता है। तो इसे ही दोस्तों विकास कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आता कि यार बाल विकास तो सिंपल सी बात है यार, हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, हमने पढ़ाई करी, सब कुछ हमारा शारीरिक विकास हो गया, हम बड़े हो गए, और मानसिक विकास हो गया, हमने पढ़ लिख लिया, नौकरी कर रहे हैं, तो ये इसे ही बाल विकास कहा जाता है। लेकिन इसकी एज रहती है दोस्तों 0 से 18 साल तक, ठीक है। अब हम करते देखो क्या है, गर्भधारण से किशोर अवस्था तक के बालक को विकास के बाल विकास कहा जाता है ना। मतलब क्या है, अब देखो बाल विकास किसे कहा जाता है, तो बाल विकास दोस्तों क्या होता है, गर्भधारण से शुरू होता है और गर्भधारण से शुरू होकर किशोर अवस्था तक जाता है, 0 से लेकर 18 वर्ष तक होता है, तो इसे ही बाल विकास कहा जाता है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों माँ के गर्भ से बहुत फर्क पड़ता है ना। जैसा उसका खान पान पालन पोषण, जैसे कहते हैं कि यार गर्भावस्था में हमें अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहिए, पोषक तत्व वाली चीजें खानी चाहिए, जिससे बच्चा जो अच्छा हो, उसका बौद्धिक विकास अच्छा हो, मानसिक विकास अच्छा हो, है ना। लेकिन अगर कहीं क्या होता है, माँ अच्छा पोषण नहीं खा रही, अच्छा खाना नहीं खा रही है, दलिया खिचड़ी ये चीज़ नहीं खा रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं दोस्तों कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बच्चा विकलांग भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, गर्भ अवस्था से शुरू होता है बाल विकास, ठीक है। अगले बात करें दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या है, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आरंभिक बाल मनोविज्ञानक के जनक थे। तो क्या कहा जाता था, सबसे पहले और आरंभिक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन थे, ठीक है। एक ही बात है, सबसे पहले और आरंभिक, तो कौन थे, वो थे प्लेटो ने कब 457 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक थे, ठीक है। अब ये बताऊं मैं आपको, ईस्वी पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये उल्टा चलता है ना, ये उल्टा चलता है, ठीक है। अगला बच्चों की बाल्यावस्था में दिया जाने वाला प्रशिक्षण बच्चों को बाद की अवस्थाओं को प्रभावित करता है,
है ना। क्या मैंने बताया ना, क्या देखा, जैसे मैंने बताया कि भाई जो बच्चा शुरू में जो बच्चा सीखता है वो बाद में भी क्या होता है, वैसे उसमें गुण आ जाते हैं। अगर बच्चों को शुरू में अच्छे गुण दिए जाते हैं तो वो अच्छा गुण ग्रहण कर लेता है। अगले चलते हैं, तीसरे नंबर का, सन 1774 ईस्वी में किसने बालक का प्रथम वैज्ञानिक किसको बालक का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? ठीक है, कब किया? सन 1774 ईस्वी में किसने किया बालक का? तो ये, और उसके बाद में पहले तो अध्ययन किया बालक का, वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है, सन 1774। इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते ऑब्जेक्टिव, है ना। तो पहला बालक का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? ठीक है, और उस व्यक्ति ने बेबी बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी है। बहुत आता है कि बेबी बायोग्राफी किसने लिखी, और वो भी किस पे लिखी थी? अपने पुत्र पर। 3.5 साल का पुत्र था तो उसको प्रकाशित किया, है ना। ठीक है, तो किसने किया? ये है हमारे पेस्टोलॉजी। कौन है? पेस्टोलॉजी, है ना। बहुत बनता है क्वेश्चन इसमें, क्या बनता है? पेस्टोलॉजी कि बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है दोस्तों पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, इसने पेस्टोलॉजी ने लिखी है अपने पुत्र के बारे में। ठीक है, और इनको सन 1774 ईस्वी में किसने बालक का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन भी इन्होंने किया था। अगला चलते हैं, सन 1784, 100 साल बाद की बात, 84 ईस्वी में किसने अपने बच्चे का मानसिक व शारीरिक विकास प्रस्तुत किया? अब ठीक है, 100 साल बाद किसने अपने बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास प्रस्तुत किया? तो ये किसने किया था दोस्तों? जर्मन चिकित्सक थे टाइडमैन। क्या है? जर्मन चिकित्सक टाइडमैन ने बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास को प्रस्तुत किया। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना, है ना, भूलना नहीं। आप याद रख सकते हो, ये तो हमारे जीवन से रिलेटेड है यार। आप अगर इससे किसी चीज़ से कनेक्ट करोगे, देखो आप, हम कहते हैं यार हमारा शारीरिक विकास भी हो गया है और मानसिक विकास भी हो गया। अगर हम सोचेंगे कि यार हमारा शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में किसने विचार प्रस्तुत किए, तो किसने किए? टाइडमैन ने। कब किए? सन 1784 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी ये 10 साल बाद है ना, मैंने गलत पढ़ दिया, 100 साल बता दिया। अब देखो, अब एक स्टैनली हॉल का बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनने बहुत सारी चीजें, तो देखो सबसे पहले स्टैनली हॉल क्या थे? उन्होंने क्या है, अमेरिका में सन 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल वैज्ञानिक के लिए, बच्चों के लिए, मतलब एक बच्चों के लिए क्या है, अध्ययन, एक आंदोलन शुरू किया, है ना। और इन्होंने दो संगठन भी बनाए, एक तो वेलफेयर संगठन और बालक समिति, ये दोनों संगठन बनाए, और ये अमेरिका के थे, स्टैनली हॉल। ठीक है, और इनको अमेरिका का इस जो आंदोलन हुआ था, मतलब 19वीं सदी में इन्होंने क्या किया कि एक आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में शुरू में क्या होता है कि आंदोलन शुरू इसलिए किया गया है दोस्तों कि बच्चों पर ज़्यादा जोर दिया जाए। मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, अगर कोई बच्चा किसी केस में जेल में चला गया तो उसकी पढ़ाई की जाए, उसको बच्चा मानकर माफ़ किया जाए। बहुत सारी बच्चों पर, मतलब उस समय 19वीं शताब्दी में अमेरिका के प्रणेता थे स्टैनली हॉल, तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई, उनको आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तो इन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया था। ठीक है, हाँ, इनको 1893 प्रणेता कहा गया। और उसके बाद में बाल विकास किशोर, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? देखो सुनो, इनको क्या कहा जाता है? बाल जो इनको कहा जाता है, देखो बाल और किशोर मनोवैज्ञानिक के जनक भी इन्हें कहा जाता है ना। वर्तमान के जनक भी इन्हें कहा जाता है, तो बाल किशोर मनोवैज्ञानिक के जनक भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक्स लिखी है दोस्तों, कौन सी? एडोलेसेंस बुक का नाम भी आता है। क्या एडोलेसेंस किसने लिखी है? तो ये मेरे एक वैज्ञानिक थे स्टैनली हॉल द्वारा बुक को लिखा गया। ठीक है, अब ये जनक के बारे में पूछा जाता है तो मैंने 2-3-4 और भी जनक के नाम लिख लिए। ठीक है, सब ये तो आपको समझ में आ गया कि बाल किशोर मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। ठीक है, अब क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक के दोस्तों थार्नडाइक। और इसकी एक ट्रिक भी बनाई मैंने, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, वो इंटरनल पावर इंडियन आर्मी डाल के, और ये इसकी ट्रिक है थार्नडाइक की। इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया, जितने भी वैज्ञानिक थे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? थार्नडाइक। और मनोवैज्ञानिक जनक कौन है?
ठीक है। देखो शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक तो था नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। लेकिन आधुनिक जनक की बात करेगा, है ना, ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी, ठीक है। आधुनिक जनक की बात करें तो आधुनिक जनक के वैज्ञानिक कौन है? तो विलियम फोंट। कौन है? विलियम फोंट। फिर आगे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है? तो अमर वैज्ञानिक के जनक है अपने विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स, ठीक है। और ये दो इन्होंने, ये मैंने आपको बताई थी दोस्त, ये अपने स्टैनली हॉल ने वेलफेयर और बाल समिति दोनों ने बनाई थी। अगली बात हम करते हैं अब, है ना, विकास पर आते हैं। जो विकास क्या होता है दोस्तों, देखो विकास क्या होता है, छोटे बच्चे का बड़ा होना, मैंने समझा ही दिया, ठीक है। अब जैसे एक फल है, अब फल क्या होता है, फल पेड़ पर लगता है, मान के चलो पपीता है। अब पपीता शुरू में जब छोटी होती है तो हरे कलर की होती है, फिर बड़ी हो जाती है और वो इतनी परिपक्व हो जाती है, पीला, उसका हरा कलर से पीला कलर पड़ जाता है। इस पीले कलर के बाद में वो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भरपूर म्यूचर हो जाती है और टूट के नीचे गिर जाती है। इसे विकास कहा जाता है, ठीक है। अब विकास में क्या है, जैसे विकास क्या, छोटे बच्चे का बड़ा होना, फल का पकना, बच्चे चलना, दौड़ना, खेलना, खाना पीना, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। अब ये विकास को दोस्तों क्या कहा जाता है, अपन वृद्धि नहीं बोलेंगे, इसको अभिवृद्धि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभिवृद्धि, ठीक है। अब विकास को और भी भाषा में कह सकते हैं, विकास को प्रगति भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हो और आगे बढ़ने भी कह सकते हो, वृद्धि नहीं कह सकते। ये बात आप ध्यान के रख लो, ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। परिपक्वता का अन्य नाम विकास भी कहा जाता है। परिपक्व का मतलब परिपक्वता, अन्य विकास का अन्य नाम क्या है? परिपक्वता। मानव के सभी आयामों में परिवर्तन होता है। गामक विकास, लिखना, गामक में क्या होता है? लिखना, पढ़ना, भाषा विकास में बोलना और संवेगात्मक में शारीरिक से हमारा संबंध, ठीक है। अभिवृद्धि दोस्तों सुनो, अब क्या होता है, अभिवृद्धि की बात करो मैं। अभिवृद्धि क्या है? व्यक्ति में विकास जो होता है, पहला क्या है, अभिवृद्धि क्या है? भ्रा स्पष्ट दिखता है। क्या होता है? अभिवृद्धि में जो होता है ना, वो क्या होता है? विकास। देखो इधर से लेते हैं अपन, अब देखो मेरी बात सुनो, एक तो विकास हो गया, विकास और अभिवृद्धि में थोड़ा अंतर बताऊंगा मैं आपको, है ना, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, विकास की बात करते हैं। अब देखो विकास क्या होता है? आंतरिक और बाह्य, मतलब शारीरिक हमारे अंदर और बाह्य दोनों तरफ होता है। कौन सा? आंतरिक और बाह्य विकास, ठीक है। फिर इसको विकास को क्या किया जाता है? हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है तो ये महसूस कर रहे हैं। निरंतर चलता रहता है, ठीक है, निश्चित क्रम में होता है और हर प्रकार से होता है। लचीला होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनते हैं, क्या देता विकास, इनमें से कौन सा होगा? ये तीन में से कोई से ऑप्शन दे सकता है भाई। लचीला नहीं होता है, लचीला होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास क्या होता है? विकास आंतरिक होता है, बाहरी होता है, महसूस किया जाता है, निरंतर चलने वाला होता है, निश्चित क्रम में होता है, लचीला होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब उसका अभिवृद्धि क्या होती है? देखो अभिवृद्धि क्या भ्रा होती है, केवल ओनली अभिवृद्धि क्या होती है? केवल भारी होती है, ठीक है। फिर स्पष्ट दिखता है, शारीरिक होता है, निश्चित समय पर रुक जाती है, मतलब एक समय आता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेड़ के फल लगाए और निश्चित समय बाद वो टूट के गिर जाता है, ठीक है, निश्चित क्रम में नहीं होता है, ठीक। अब इसमें क्या पूछते हैं, विकास के कितने प्रकार हैं या विकास के आयाम? तो विकास के 4 प्रकार हैं। कौन से? 4 प्रकार। ये विकास के आयाम और प्रकार दोनों एक ही बात होती है। तो विकास के कितने आयाम है? 4 है। एक शारीरिक, ठीक है, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास। देखो शारीरिक में तो हमारे शरीर संबंधित, संवेदिक मतलब इमोशनल, हमारे भाव जो होते हैं, सामाजिक मतलब सामाजिक बोल बाल चाल भाषा ये होती है, और चौथा में संज्ञानात्मक जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। अब विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित है और निर्भर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सारे विकास सभी विकासों की पहली शर्त है, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, जो विकास है ना, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या है? एक दूसरे से सभी कनेक्टेड है। जैसे कि मान के चलो भाई, किसी व्यक्ति का क्या, अगर शरीर, बच्चा है, एक बच्चे ने जन्म लिया तो उसका अगर शरीर कमजोर है तो उसका दिमाग भी कमजोर होगा। उसका दिमाग कमजोर है तो उसका क्या होगा, संवेगात्मक या सामाजिक विकास भी कमजोर होगा। मतलब ये आपस में सब जोड़ एक दूसरे पर निर्भर करते और जुड़े हुए हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखो ये इंपॉर्टेंट था, विकास को ऑब्जेक्टिव में देता कौन से कारक नहीं, कौन से क्या है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? आनुवंशिकता,
ठीक है। अनुवांशिकता मतलब क्या होता है, आपको मालूम है कि हमारे माता पिता के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे हम माता पिता होते वैसे ही बच्चों में गुण आते हैं, उसे कहा जाता है अनुवांशिकता। पालन पोषण, यही मैंने बताया कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, माँ को कैसा पालन पोषण खाना चाहिए, उस पालन पोषण। फिर वातावरण, अब बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, अगर अच्छी संगति के वातावरण में रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे में रहेगा तो बुरा बन जाएगा। समुदाय मतलब हमारे आसपास का समुदाय, संस्कृति, उस शिक्षा, उसको किसी शिक्षा दी, सामाजिक आर्थिक स्तर पर सीखने का अवसर। ठीक है, ये अब हमारा क्या है, पहला टॉपिक हमारा बाल विकास के अवधारणा वाला एवं खत्म हो गया है। आपको समझ में आया हुआ है ना? ठीक है, एक बार और अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट देखो। ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ही एग्जाम में जो मैंने पढ़ा है कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मात्रात्मक, गुणात्मक, भारी स्तर सब कुछ पूछा जाएगा और इनके जनक भी आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए और जीवन में आपने जो लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत और संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।